वेलकम फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एक्सटर्नल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट ग्रुप के पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग वो ऐड करते हैं या फिर डोप करते हैं। सो डोपिंग विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के हो सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करके बनता है प्योर सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बनता है वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करके बनता है इन प्योर सेमीकंडक्टर। सो जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज हैं लाइक फॉस्फोरस, और जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक बोरॉन जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो वो पी टाइप प्योर सेमीकंडक्टर में अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक बोरॉन। तो जो पेंटावैलेंट उसके आउटर इलेक्ट्रॉन में 5 होते हैं एलिमेंट्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होते हैं, उसमें अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज लाइक पेंटावैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड कर दें तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो पी टाइप इम्प्योरिटीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करने से बनता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक 1 एटम इन 10 मिलियन और पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर में अगर ऐड किया जाए तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, दीज आर फॉर्मिंग द पेंटावैलेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज का एग्जांपल लाइक बोरॉन, गैलियम और इंडियम। सो दीज आर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज जो कि प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करने के बाद प्योर सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जो फॉर्म करती है इम्प्योरिटीज उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर बात करें तो ग्रुप 3 एलिमेंट से बनता है। तो ग्रुप 3 एलिमेंट्स में हमारे आता है बोरॉन, अल्मोनियम, इंडियम। तो इस तरह के जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो कि ग्रुप 3 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल होते हैं। तो बोरॉन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, तो इस तरह के जो एटम्स होते हैं जो ग्रुप 3 एलिमेंट्स होते हैं उससे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। सो तीसरा ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन की, बोरॉन का 5 होता है, अल्मोनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो बोरॉन का होता है 2, 3, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। एल्युमिनियम का 2, 8, 3, सो गैलियम का 2, 8, 18, 3। सो ये कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर है ग्रुप 3 एलिमेंट का। अगर हम देखें तो कॉमन हमें आउटर शेल में हमें हमेशा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे। सो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप लाइक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को लाइक बोरॉन को अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दें तो क्या होगा। तो अगर हम बोरॉन का आउटर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अल्मोनियम में भी हमारा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। अभी हमने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था 2, 8, 18, 3। सिमिलरली गैलियम का भी होगा जिसमें हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। अब हम इन बोरॉन, अल्मोनियम या फिर गैलियम को किसी भी हम लोग सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस में ऐड करेंगे तो क्या होगा। जब हमारे पास सिलिकॉन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेट से हमने बोरॉन ऐड कर दिया, तो जब बोरॉन लैटिस में जाएगा तो लेट से दिस इज बोरॉन, सो वी हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेट से हमने बोरॉन ऐड कर दिया सिलिकॉन लैटिस में, तो इससे क्या होगा, लेट से बोरॉन जो अपने एडजेसेंट सिलिकॉन एटम्स हैं उनसे बॉन्ड बना लेगा, लेकिन चूँकि सिंस इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इससे क्या होगा कि जो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा इसके आउटर में, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास वॉइड रहेगा। इसी वॉइड को हम लोग होल कह सकते हैं, जो कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करने पे ट्रैवल करता है। सो होल कैसे ट्रैवल करता है या फिर कैसे कैसे करंट कंडक्ट करता है वो हम आगे देखेंगे। ये एक बेसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें एक्सेस नंबर ऑफ होल्स होता है, एक्सेस फ्री होल्स होते हैं। तो हमने देखा बोरॉन एटम को सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिस में ऐड करने पे हमारा एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई जिससे होल्स प्रोड्यूस होगा। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस फ्री होल्स होते हैं। सो दिस इज़ द जनरल क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बेसिक क्रिस्टल लैटिस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हम एन टाइप सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 5 एलिमेंट होते हैं उससे जो बनता है उसको हम लोग देखते हैं। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर, सो जो एन टाइप सेमीकंडक्टरों से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती है प्योर सेमीकंडक्टर में। सो ग्रुप 5 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल
are the pentavalent impurities. So what are the group 5 elements of periodic table? So nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So these are the group 5 elements of periodic table. बात करें अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की या फिर एटॉमिक नंबर की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर होता है 51, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर होता है 83. सो अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें नाइट्रोजन का, तो 2, 5 दिस आर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन. सिमिलरली फॉस्फोरस का 2, 8, 5, आर्सेनिक का 2, 8, 18, 2, 8, 18, 5. अगर सब में देखें तो कॉमन है, हमारे आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन कॉमन है. तो फॉस्फोरस का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग इसको ऐसे सिंपली ड्रॉ या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. सो अब हम लोग देखेंगे जब हम लोग फॉस्फोरस को ग्रुप 5 एलिमेंट जो कि फॉस्फोरस है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है, इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो क्रिस्टल लैटिस या फिर कैसा क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर का. लेट्स से दिस इज अवर फॉस्फोरस एटम्स. सो वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल. सो वी हैव एडेड इनटू silicon crystal lattice which is pure semiconductor. So we have adjacent silicon atoms in the pure semiconductor. So this will form covalent bond with phosphorus to form the stable crystal lattice. So लेकिन अगर इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में देखें तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा हर एक फॉस्फोरस या फिर हर एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एडेड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमेशा हमारे पास एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ही. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें एक्सेस फ्री होल्स मिलेगा. सो ड्यू टू दिस एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी हम इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है. पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं जिसकी वजह से करंट कंडक्ट करता है. दिस इज हाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड. So n-type semiconductor is formed by pentavalent impurities. We have seen like phosphorus, arsenic, these forms antimony forms the n-type semiconductor. phosphorus, arsenic, Sp. So हमने पहले एग्जांपल देखा था, तो ये pentavalent impurities हैं जो कि n-type semiconductor फॉर्म करती हैं. नेक्स्ट we'll see the p-type lattice. So we have this p-type lattice जहाँ पे ये +4 हमें दिखा रहा है सिलिकॉन एटम्स या फिर जर्मेनियम एटम्स. तो +3 ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक बोरॉन और एल्युमिनियम. सो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर का एक जनरल क्रिस्टल लैटिस है. हमारा ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ है जिसमें ये लेट्स से बोरॉन है, एल्युमिनियम है. तो हमारे पास ये 2 होल्स जो कि हमने शो कर रखे हैं. तो लेट्स सी हाउ दिस होल मूव्स इन दिस पी टाइप लैटिस इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड. तो किस डायरेक्शन में किस पोलैरिटी में एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड किया है उसी हिसाब से ये होल की मूवमेंट होगी. लेट्स से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये होल इस कोवेलेंट बॉन्ड से लेट्स से यहाँ पे आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर जाएगा, होल इधर आ जाएगा. तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में ये होल्स एक्सचेंज भी हो सकता है. तो लेट्स से होल यहाँ पे आ गया तो इधर मूव कर गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गया. सिमिलरली ये अगर इस पोजीशन पे होल आ गया तो इस कोवेलेंट बॉन्ड से भी एक्सचेंज हो सकता है. तो ओवरऑल इक्विवेलेंट हम लोग देखें तो होल यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो जिससे क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा. बाय द वे जो होल की मूवमेंट होती है वो करंट की मूवमेंट होती है. लेट्स से अगर कुछ ऐसे डायरेक्शन में हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जिससे ये होल इधर आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए. सिमिलरली होल्स इधर एक बार आ गया फिर इस कोवेलेंट बॉन्ड से एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पे आके और ये इलेक्ट्रॉन इधर पे आ सकता है. सो हम देख रहे हैं कि होल की एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है. तो इस तरह से पी टाइप या फिर प्योर सेमीकंडक्टर में भी होल मूवमेंट होती है जिससे करंट फ्लो होता है. तो हमने होल मूवमेंट पी टाइप लैटिस में देखी. अब हमने एन टाइप लैटिस की अगर बात करें तो एन टाइप लैटिस में हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होते हैं. पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. तो ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज में क्या होता है, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इन सब के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये हमने देखे हैं, शो कर रखे हैं, रिप्रेजेंट कर रखे हैं पी टाइप एन टाइप लैटिस में. सो ये जो एन टाइप लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यही एक्चुअली करंट को कंडक्ट करते हैं. सो जब भी आप एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे तो एन टाइप लैटिस में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी जिससे करंट मूव करेगा. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इज अ पार्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डिफरेंस बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज है जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऐड की हो गई है. लेट्स से बोरॉन का एग्जांपल ले सकते हैं. और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास फॉस्फोरस है जो कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज की तरह काम कर रहा है, जैसे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया. हमने पहले एक देख चुके हैं ये. सो डोपिंग विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज लाइक बोरॉन, गैलियम, इंडियम
जिससे ट्राइवलेंट इम्प्योरिटीज बनता है, जिसमें माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं पी टाइप में, और डोपिंग कर देंगे अगर पेंटावैलेंट से, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। सो इससे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। So this is your basic crystal structure of n-type and p-type semiconductor. So this picture I have taken from Jack and Millman. So we have p-type semiconductor where we have excess holes or due to trivalent impurities, and in n-type semiconductor we have electrons which is due to pentavalent impurities like phosphorus. So we have this basic n-type and p-type semiconductor crystal lattice. Thanks for watching.